कि छठी अनुसूची जो है, सिक्स्थ शेड्यूल जिसको हम कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए बना शेड्यूल है, जिसके तहत वहाँ के जल जंगल ज़मीन पर स्थानीय लोगों के विशेष अधिकार है। इसलिए उसको लद्दाख पे लागू करना एक संवैधानिक चुनौती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। राज्यसभा और लोकसभा में पूरा बहुमत एनडीए का है, वे चाहें तो सिक्स्थ शेड्यूल में लद्दाख को ला सकते हैं। केंद्र सरकार हिचकिचाती है क्योंकि लद्दाख सेंसिटिव एरिया है, जहां से चीन नज़दीक है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है और चीन के साथ लगातार सीमा विवाद हमारे रहते हैं। इस कारण संभवतः केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जहां तक सिक्स्थ शेड्यूल का सवाल है, सोनम वांगचुक और वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीनों को आप सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर बड़े उद्योगपतियों को नहीं सौंप सकते हैं। बड़े पैमाने पर वहां ज़मीनें बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही हैं और इसी का विरोध स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। अब एक और प्रसंग है जिसके कारण सोनम वांगचुक और केंद्र सरकार के बीच में टकराव है और वो बड़ा सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दा है। सोनम वांगचुक जो स्थानीय हैं, जिनका वहाँ पर व्यापक जनाधार है, वे टाल ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी भूमि पर चीन का कब्जा हो चुका है, चीन ने अतिक्रमण कर दिया है और चीन के कब्जे में लद्दाख का एक बहुत बड़ा भूखंड आ चुका है। अब ये बात एक ऐसी है जिससे सीधे प्रधानमंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार दोहराया है कि चीन के पास हमारी 1 इंच भूमि भी नहीं है। ये केंद्र सरकार की ऑफिशियल लाइन से भी अलग है और स्वयं प्रधानमंत्री के कथन से भी अलग है, जब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमारे बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा है। अब इस मुद्दे को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती है। वो पॉलिटिकल स्टैंड ले चुकी है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि बड़े भूभाग पर, लद्दाख के बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा है। प्रधानमंत्री इसे डिनाई कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों को या दावों को केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी नेता का प्रलाप कहकर इग्नोर कर सकती है, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति का ताल ठोक कर कहना कि चीन हमारी सीमा के अंदर आ चुका है, इस बात को काट पाना ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना केंद्र सरकार के लिए, ना प्रधानमंत्री मोदी के लिए संभव है। यही कारण है कि डायरेक्ट टकराव है सोनम वांगचुक का केंद्र सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी